अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद मुनीर है और मेरे ग्रुप मेंबर्स अज़हर ख़ान और खुशहाल ख़ान हैं। आज जो हम प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है गैस लीकेज डिटेक्शन। और हम सर उस्मान खालिद की सुपरविज़न में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो इस प्रोजेक्ट का है वो ये कि हमने एक गैस लीकेज डिटेक्टर डिज़ाइन किया हुआ है जो कि पिक माइक्रो कंट्रोलर उसमें हमने यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा MQ4 सेंसर और सर्वो मोटर। पिक माइक्रो कंट्रोलर जो कि हमारे पास इसे हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेंसर जो कि सेंस करता है गैस को जो कि लीक हो रही है, और उसके बाद सर्वो मोटर से हम उसकी एटेन्यूएशन करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट हम यूज़ करते हैं ये हम एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जान काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है। इस वजह से अगर हमारे पास कहीं गैस लीक होता है और उसके बाद अक्सर औक़ात लोग माचिस जलाते हैं और फिर वो काफ़ी बड़ा कोई ब्लास्ट होता है या इस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि अवॉइड करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मार्केट में जो इसका रेट है वो हमारे पास ये हमने लिंक दी हुई है, इसमें शो हो रहा है कि 3000 और 500 में ये इस वक्त मौजूद है। और जो हम इसे बना रहे हैं वो हमारे पास 2000 कॉस्ट में पड़ेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास मॉडलिंग एंड डिज़ाइन है, जिसमें सबसे पहले हमने सिंगल ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ। सबसे पहले जो गैस हमारे पास आती है उसे फिर हम गैस लीकेज डिटेक्टर के थ्रू उसे डिटेक्ट करते हैं, और फिर उस डिटेक्शन को हम इन फॉर्म ऑफ अलार्म और एटेन्यूएशन कर देते हैं। उसकी एटेन्यूएशन मतलब हम सर्वो मोटर को एक डिले देते हैं, जिससे वो जो वॉल होती है वो उसे ऑफ़ कर देता है ताकि ज़्यादा डैमेज कम हो। उसे रोटेट करता है ताकि डैमेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है डिटेल ब्लॉक डायग्राम। जो सेंसर है वो हम कनेक्ट करते हैं पिक 18F452 के साथ, और उसके बाद उसे हम देखते हैं कि अगर वो इनेबल होता है, यानी कि 2.5 हमने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, अगर वो वोल्टेज उसके बराबर या उससे ऊपर होती है तो उसके बाद हम सर्वो मोटर यूज़ करते हैं और उससे हम एटेन्यूएशन करते हैं, और अलार्म के थ्रू हमें इंडिकेट होता है कि हाँ गैस लीक हो रही है। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड मॉडलिंग है, जिसमें हमने फ्लो डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर डिले का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन में ADC करते हैं, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। बेसिकली हमारे पास जो सेंसर है उसमें हमारे पास 3 पिन्स होती हैं, एक एनालॉग, एक डिजिटल और एक इनपुट। तो अगर हम डिजिटल यूज़ करना चाहें तो हमारे पास ADC कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हमने एनालॉग पिन यूज़ की हुई है तो उस वजह से हमने ADC कन्वर्जन किया। फिर हमारे पास जो पिक 18 है वो 8 बिट है, तो इस वजह से हमने डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 256 इसे किया हुआ है ADC कन्वर्जन में। ADC कन्वर्जन के बाद अगर हमारे पास वोल्टेज 2.5 से ग्रेटर होती है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, यानी कि फ़्लो। और फिर उसके बाद वो हो जाता है डिले हमने लगाया हुआ है, जिसके बाद मोटर हम ऑन करते हैं। फिर मोटर को हमने डिले दिया हुआ है उस हिसाब से कि ये 90 डिग्री मूव करे और हमारे पास वॉल को बंद कर दे। फिर उसके बाद फिर मोटर ऑफ़ होती है डिले के बाद, और फिर हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर जो हमारे पास डिले का फंक्शन है उसमें हमने इनिशियलाइजेशन की हुई है, एक अनअसाइंड हमने डिले लिया हुआ है जो कि हमारे पास आता है उधर से, जहाँ पे जैसे ट्रू होता है तो फिर उसके बाद हमारे पास ही आता है आगे। यहाँ पे हमने यही फ्लो डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये कोड है हमारे पास, ये हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की हुई है सारी। फिर ये वॉइड का हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमने एक लूप लगाई हुई है जिससे हम फंक्शन बना रहे हैं डिले का। फिर यहाँ पे हमने ट्रिस सी इज इक्वल टू ज़ीरो किया हुआ है, यानी कि हमने इनेबल किया हुआ है सी पोर्ट को। फिर ये AD कॉन 0 और AD कॉन 1 को हमने इनेबल किया हुआ है। AD कॉन 0 इज इक्वल टू 0x89 का मतलब है कि AN1 को हम एनालॉग इनपुट एज एनालॉग इनपुट यूज़ कर रहे हैं, और VDD एज ए VDD या V रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं AD कॉन 1 को। फिर जो लिखा हुआ हमने AD कॉन 0 बिट डॉट गो इज इक्वल टू 1, इसके बाद ये कन्वर्जन स्टार्ट कर लेता है हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल। फिर ये हमने कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिले का फंक्शन है, और कोड हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट की सिमुलेशन है जो हमने प्रोटियस पे की हुई है। ये हमारे पास MQ5 गैस सेंसर है, यहाँ से हम इसे इनपुट दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमने एक बजर लगाया हुआ है, एक हमने यहाँ पे वोल्टेज इंडिकेटर भी लगाया हुआ है जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास कितना आउटपुट कैसा आ रहा है। उसके अलावा ये हमारे पास सर्वो मोटर है, आगे हमने सिमुलेशन को रन किया हुआ है यहाँ पे। तो जब हम इसे रन करते हैं तो ये हमारे पास जो मोटर है वो 90 डिग्री मूव करती है, और फिर हमें शो होता है कि हमारा कोड हमारी जो सिमुलेशन है वो काम कर रही है। और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी 4 वोल्ट तकरीबन 4 वोल्ट आता है। फिर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं हार्डवेयर इंटरफेसिंग और असेंबली में, वो सेंसर है जो कि MQ4 है जो गैस हमारे पास डिटेक्ट करता है। फिर एक बज़र है जो कि हमें नोटिफाई कराता है कि हाँ गैस लीक हुई हुई है। सर्वो मोटर जो कि उसकी अटेन्यूएशन करता है उसको, और कॉल को बंद कर देता है, रोटेट करता है उसे। और एक PIC18 है जो माइक्रो कंट्रोलर हमने यूज़ किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में। फिर यहाँ पे हमने कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारे पास MQ4 गैस सेंसर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक इसमें VCC होता है जो कि ऑपरेट होता है हमारे पास 5 वोल्ट या उससे अब ग्राउंड है एक जो कि सिस्टम ग्राउंड के साथ उसे मॉड्यूल को कनेक्ट करता है। फिर डिजिटल आउटपुट है और एक एनालॉग आउटपुट है। हमारे वाले में हमने एनालॉग आउटपुट यूज़ की हुई है और उसके बाद उसे हमने ADC कन्वर्जन किया। फिर उसके बाद उसकी इंटरफेसिंग और असेंबली है। फिर हम डीबगिंग का आपको बता रहे हैं कि इसमें जो हमने प्रॉब्लम्स फेस किए हुए हैं वो फ्लो चार्ट में थे, और हमने जब हम हार्डवेयर को रन कर रहे थे उसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आए थे कुछ, लेकिन हमारे पास फिर भी ये प्रोजेक्ट चला और ठीक से चल रहा है। बाकी ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू सो मच।